दोस्तों स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। इस संघर्ष बैच का आज पहला दिन है और 30 दिनों का एक चैलेंज लिया है हमने कि लगातार 30 दिनों तक आपको वीडियोस देने वाले हैं। डेली दोपहर में 2:30 से 3 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगी। तो जो लोग भी इस चैलेंज में साथ हैं वो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं। और चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल ये फर्स्ट पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई, इस बात की गारंटी है 30 दिन आते आते इतनी केमिस्ट्री हो जाएगी कि आप पेपर पूरा कराओगे भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली जो अपनी यूनिट है उसका नाम है एल्केन। इसके अंदर हम लोग एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद साइक्लो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद अगली यूनिट आ जाएगी एल्कीन, फिर साइक्लो एल्कीन, ऐसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बिल्कुल सरल भाषा में बताएं तो भैया जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होते थे, हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जिनमें किसी में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। भाई छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग पहली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स को। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। चलिए सर जी शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले एल्केन होते क्या है हम आपको यहाँ पे पढ़ के थोड़ा सा बताते हैं, फिर अपने अनुभव से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सुनो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि जिनमें किसी में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब आप फाइनल ईयर में हो तो हम आपसे इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि भैया आपको पता होगी कि कार्बन की संयोजकता 4 है। नहीं पता है तो लो भैया, कार्बन का नंबर 6 होता है। इसका जब विन्यास यानी कन्फिग्रेशन बनाते हैं 2 2 और 4 बनता है। इनके पास बाहरी कोश में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कौशल लुईस बता के गए कि जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भैया संतुष्ट होएगा। तो इनके पास 4 होते हैं, यानी ये हमेशा 4 की तलाश में होते हैं, 4 की जुगाड़ में होते हैं। इस वजह से कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है भाई। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इतना समझिए। यानी कार्बन हमेशा 4 लोगों को जोड़ सकता है। तो अगर बाई चांस फार्मूला है CH4, CH4 का मतलब मेथेन। इससे देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये 4 ही जोड़ सकता था, 4 ही इसने जोड़ लिए। सरल भाषा में कहें तो ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है। तो संतृप्त का मतलब होता है जिसकी सारी संयोजकताएं, सारी वैलेंसी जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो जाएं, उसे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना बनाना पड़े मेरे भाई। ठीक है, तो क्या लिख दिया? एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा। जैसे हमने लिखा CH4 तो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या होता है? इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तथा इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। समझाते हैं। जैसे मान लिया लिख दिया हमने C2H6। अब एक कार्बन है, एक और कार्बन है। हमेशा कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। बाकी भी चेक कर लो भैया, चलो 1 2 3 4 5 और ये 6 गिन लो सबके पास। इनके पास 4 थे, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। यानी सरल भाषा में हमेशा जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग उसे क्या कह देंगे? एल्केन कह देंगे। जैसे मान लिया हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमने लिख दिया C2H4 लिख दिया। अब देखो कार्बन कितने? 2 हैं और हर आदमी के पास मान लिया 2 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है। देखते रहना, 4 ही हाइड्रोजन है। अब जरा गिनो, इनके पास हुए 4 और 1 5 और 1 6। अब अगर आप 1 जोड़ोगे भी तब भी इनके कितने हो पाएंगे? 7 ही हो पाएंगे। तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बॉन्ड और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां कार्बन और कार्बन को 8 पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ रहा है बीच में। इसका मतलब ये एल्केन नहीं है। तो बिल्कुल सरल भाषा में बताया था, जब कभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, सरल भाषा में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तब हम लोग उसे कहेंगे एल्कीन। डबल बॉन्ड बाई चांस आ जाएगा तो वो एल्काइन हो जाएगा। मान लिया 2 हाइड्रोजन और कम होते हैं तो भैया इन्हें ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता, तब ये एल्काइन हो जाता। तो क्या है? सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। फिलहाल अभी हम लोग पहली यूनिट पढ़ रहे हैं एल्केन। तो एल्केन में भैया क्या हो गया कि एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त होते हैं। सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। सर जी, अब सर जी ये जनरल फार्मूला क्या है? थोड़ा इसे भी समझाइए। लो सर जी समझिए।
जितना भी यहां पे लिखा होगा, कितना लिखा होगा, मान लिया n के पास में 5 लिखा हुआ है, तो हमेशा वहां पर देखो n यहां लिखा है तो यहां पे n का दुगना करेंगे और 2 जोड़ देंगे। जैसे मेरे भाई अगर यहां पे 5 लिखा तो 5 का दुगना कितना होगा 10 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। कैसे पहचानोगे आप, मान लिया कहीं लिखा हुआ है C2H6 तो यहां वाले को देखो उसका दुगना करो और 2 जोड़ दो। बताओ 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4 और 2 जोड़ो कितना आ गया, देखो 6। इसका मतलब ये एल्केन है। यानी जितने भी कार्बन लिखे हुए अगर उसका दुगना करके 2 जोड़ने पर यहां वाला आ रहा है तो वो क्या है, एल्केन है। जैसे हम यहां लिख दे रहे हैं C5H12, बताओ 5 का दुगना 10, 10 में 2 जोड़ा कितना आया 12। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, 5 का दुगना 10, 10 और 2 आ गया 12, तो ये भी एल्केन है। तो इसका मतलब जनरल फार्मूला क्या है कि जितना यहां लिखा है उसका दुगना करो और 2 जोड़ दो, तब हम लोग उसे कह देंगे एल्केन। क्या कह देंगे सर जी, एल्केन कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे एल्केन क्या होता है। बताओ एल्केन यहां पे क्या डेफिनेशन लिखी उससे मतलब नहीं है। एल्केन क्या होता है, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, सैचुरेटेड होंगे, संतृप्त होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। इनका जनरल फार्मूला जो कार्बन के पास लिखा होगा उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के पास लिखा होगा, इसे हम लोग एल्केन कहेंगे भाई। ठीक है, किस तरीके से इनके नाम आ सकते हैं लो वो भी दिखा देते हैं आपको। आपको पता होगा 10th क्लास में जब आपने IUPAC पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, वहां पे आपने सीखा होगा एक कार्बन होता है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ऐसे करके चलता है भाई। तो लो इस तरीके से नाम आते हैं। कैसे नाम आएंगे और चेक कराते हैं। जैसे लिखा हुआ CH4, C के पास कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का दुगना 2 और 2 4, तो ये एल्केन है। 2 का दुगना 2, 2 दूनी 4 और 2 6 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10 आ गया, 5 दूनी 10 और 2 12 आ गया। सब में दुगने से 2 ज्यादा लिखा हुआ है। नाम क्या होते हैं, 1 कार्बन तो मेथेन, 2 कार्बन तो एथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन, 10 कार्बन डेकेन। आगे भी होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, उसके बाद आएगा अनडेक, अनडेकेन, उसके बाद आएगा डूडेक, डूडेकेन भाई। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 10 तक लिख दिए हैं, फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो एल्केन के एग्जाम्पल में 5-6 भी लिख के दिखा सकते हो, काम चल जाएगा। पहली बात, डायरेक्ट एल्केन पेपर में नहीं आएगा। यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर होने वाला है क्योंकि आप BSc फाइनल ईयर में, कठिन नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वही आएगा, उसके अंदर से फंसेगा। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको बना के देंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आराम से पढ़ो। बस डेली इस चैलेंज का हिस्सा लो, 30 दिन तक माहौल बना देंगे, चाहे कितना भी हमें मैनेज करना पड़े, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारा काम होता है मेरे पास। लेकिन चैलेंज ले लिया मतलब ले लिया भाई। ठीक है, तो डेली आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। आप चाहते हो सारी PDF कंटेंट एक जगह पे मिल जाए तो लगभग आपको 501 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वो सारे का सारा एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है, यहां भी पढ़ाएंगे भाई। और ये वीडियो भी एप्लीकेशन पे ऐड होती रहेंगी, जैसे जैसे ये शूट होकर यहां पे पढ़ती रहेंगी। तो जैसा आपको सही लगे, यहां पे देखोगे तो इसकी PDF आपको देंगे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है BD Academy BSc, या फिर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां पर एक बार आप ले लोगे, सारी चीजें वहीं पर मिल जाएंगी। जैसा मन करे वैसा पढ़ो, बजट है, आराम से जो है एप्लीकेशन पे कोर्स ले लो, वरना यहीं पे सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। 30 दिन तक लगातार मिल के मौज काट देंगे भैया। ठीक है, तो समझ गए एल्केन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, इस तरीके से सारे एल्केन जो है वो चलते हैं भाई। ठीक, तो एल्केन आपको मेक श्योर समझ में आ गया होगा। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स क्या होता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में, तो आपको बता दे रहे आइसोमेरिज्म क्या होता है। पहले तो ये समझो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता। ठीक है, एल्केन्स निम्न 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। स्ट्रक्चरल का मतलब तो भैया संरचना से रिलेटेड हो गया। आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, मोटा मोटा समझा करो तो आराम से जिंदगी में लंबे समय तक याद रहेगा, किसी और को पढ़ाओगे तो उसके काम आएगा। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, कह सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ये आइसोमेरिज्म है। मतलब आदमी देखा जाए तो एक ही, स्ट्रक्चर एक ही है, बस दिख अलग अलग रहे हैं। कैसे आपको समझाते हैं, जैसे यहां देखो, मान लिया हमने लिख दिया CH3OCH3। ठीक है, ये क्या है, जब बीच में O है तो ये ईथर है। क्या बन जाएगा, ईथर है। ईथर का मतलब एक अलग फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर हम लिख दें इसे C2H5OH, देखो C2H5OH,
तो अब ये क्या बन जाएगा, OH है तो ये एल्कोहल हो जाएगा भैया। जिसमें OH ग्रुप होता है वो एल्कोहल होता है, जिसमें O होता है वो ईथर होता है। अब यहां समझो जरा, देखने में तो अलग अलग लग रहा है, गंगाधर लग रहा है, शक्तिमान लग रहा है, लेकिन जरा गिन के देखो, कार्बन 1 और 1 कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन तीनों तीन कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है। लो यहां भी तो चेक करो, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन 5 और 1 कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी फार्मूला सेम है देखा जाए तो, जितने इसमें कार्बन है उतने उसमें है, जितने इसमें ऑक्सीजन है उतने उसमें है। यानी देखने में मतलब ये अलग अलग लग रहे हैं, प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग है, लेकिन फार्मूला इनका सेम है। तो ये एक तरीके के समावयवी हैं, आइसोमर। समावयवी तोड़ के पढ़ो, समान प्लस अवयव, जिनके अवयव समान होंगे, जिनसे वो मिलके बना हुआ है, डिपेंड करता आप उससे मिलके क्या बनाना चाहते हो। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंद गिरती, केले पे गिरेगी तो कपूर बनेगी, सांप के मुंह में गिरेगी तो क्या बनेगी, जहर बनेगी। और मेरे भाई तीसरी क्या है, कदली सीप भुजंग मुख, और केले में गिरेगी तो कपूर बन जाएगी, ठीक है, या सीप में गिरेगी तो मोती बन जाएगी। यानी अलग अलग जगह पे गिरे हैं, सब अवयव सबके समान है भाई, सब बारिश की बूंद से ही बने हुए हैं। तो उस तरीके से अवयव सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। इस तरीके से इन्हें समावयवी कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो जितने भी एल्केन होते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चेन का मतलब श्रृंखला, यानी जो इनकी श्रृंखला होगी वो कुछ अलग होगी। कैसी होगी आपको दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब तो समझ ही गए आप, बे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, यानी फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो कार्बन चेन है वो अलग अलग होगी। भाई नाम ही है इसका चेन आइसोमेरिज्म, तो कार्बन चेन इनकी अलग होगी, इसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कह देंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया C5H12, पहले तो इसका नाम बताओ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 नंबर वाला भाई पेंटेन होता है। तो C5H12 का मतलब हो गया पेंटेन, ठीक। अब पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है भैया, देखो एक तो स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, जरा ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, गिन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन है। यानी ये क्या है भैया, पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है, क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी चैन बनी हुई है, इसलिए इसे नॉर्मल पेंटेन कह देंगे, ठीक है। इसका ही स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, इसमें भी गिन लो, 1 2 3 4 5, बस इसमें एक CH3 सामने ना लग के यहां पे लगा हुआ है। जब कभी हमने यहां पे लिख भी दिया, जब कभी इस तरीके का आपको सिनेरियो दिखे कि CH के संग में आपको 2 CH3 लगे हुए दिखाई दें, ये देखो हमने यहां पे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे इस PDF को देने के बाद, इस तरीके CH हो, संग में कुछ जुड़ा हो, दो तरफ CH3 दिख रहे हो, तब इसे आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। तो CH के संग में 2 CH3 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 इधर की तरफ कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंटेन तो ये है, लेकिन इसका जो श्रृंखला है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, सीधे ना लग के इधर लगी है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अगर हम इसका IUPAC नाम रखने की कोशिश करें तो IUPAC नाम कैसे रखते थे, जिधर से साइड चेन पड़ोस में होती है उधर से नंबर देते हैं, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन नाम इसका हो जाएगा, जैसे भी आपको सही लगे। फिलहाल जब इस तरीके का ग्रुप होता है तो उसे आइसो बोल देते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला दोनों का सेम है, कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन उतने ही है, स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से, चेन अलग अलग तरीके से, इसलिए इसे कह रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसका तीसरा फार्मूला भी देखो, अगर C लगा है और 3 तरफ CH3 लगे हो तो इसे नियो बोल देते हैं। देखो भैया बात वही है, 3 तरफ CH3 एक तरफ भी CH3 ही मजबूरी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप है कि कार्बन में 3 तरफ CH3 लगे हुए हो और चौथी तरफ यहाँ Cl लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो कुल मिला के उसे कह देते हैं नियो। कार्बन उतने ही 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन भी उतना ही है, 3 चौक 12, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटेन। अगर इसका IUPAC नाम थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी होगी तो ऐसे रखा जाएगा भैया, साइड चेन 1 2 3, 2 नंबर पे एक ये है एक ये है, तो 2,2 2 है तो डाई मेथिल और मेथेट प्रोप तो प्रोपेन नाम हो जाएगा। यानी सरल भाषा में एक ही फार्मूले को 3 तरीके से हमने बनाया है, 3 तरीके की चेन से बना रखा है, इसलिए इसे हम लोग कह देंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या कह देंगे भाई, चेन आइसोमेरिज्म कह देंगे सर जी, ठीक है। दूसरा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब वही है कि पोजीशन अलग अलग होगी, उसमें चेन इधर उधर थी, इसमें पोजीशन इधर उधर होगी। यदि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड्स की चेन पर सब्स्टिट्यूएंट्स या फार्मूला के जो ग्रुप हैं कि पोजीशन में अंतर हो, तब इन्हें पोजीशन आइसोमर कहते हैं। यानी जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, चाहे वो अल्कोहल है, ईथर है, जैसे अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो उन्हें पोजीशन आइसोमर कह देंगे। कैसे कहेंगे, लो भैया, जैसे C6H14 है, तो पहले तो चेक करो एल्केन
एल्केन है कि नहीं है। तो 6 दूनी 12 और 2 14, इसका मतलब क्या है, ये एल्केन है पहली बार। ठीक, अब देखो एक तो हमने यहाँ लिख दिया CH3 CH CH CH3, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका अगर आपको नाम लिखना सीखना है, कैसे सीखोगे भैया, नंबर दे दो 1 2 3 4, 2 और 3 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है तो 2,3, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन इसका नाम है भाई। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसे लिखने का ये तरीका है, देखो 2 नंबर पे ही देखो यहाँ पर क्या CH3 अलग अलग लगा हुआ, यहाँ पर CH3, दोनों CH3 एक ही कार्बन पे आ गए, गिनती सेम होगी, जितने कार्बन इसने उतने उसमें कार्बन, जितने इसमें हाइड्रोजन उतने उसमें हाइड्रोजन, लेकिन जो पोजीशन है वो अलग अलग हो गई है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आज के इस क्लास में हमने स्टार्ट करा है एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन वो होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन के पास जितना है उससे दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के पास होना चाहिए, तो वह एल्केन कहलाएंगे। कैसे सीखा हम लोगों ने? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से 2 तरीके की ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक चेन आइसोमेरिज्म होती है, चेन का मतलब इनके फार्मूले सेम होंगे लेकिन जो इनकी चेन है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो जाएगा। दूसरा पोजीशन, कि जो जुड़ने का तरीका है वो अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होगा, कोई ग्रुप अलग तरीके जुड़ सकता है, कोई लटक या साइड चेन जिसे बोल देते हैं केमिस्ट्री में, पाशर श्रृंखला, वो अलग तरीके से जुड़ी होगी भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला क्लास आपको समझ में आएगा, बड़ा शिद्दत से दिल से पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग 1 तारीख से 30 तारीख तक चैलेंज ले रहे हो, नीचे कॉमेंट करके बताना सर जी चैलेंज एक्सेप्टेड आपके साथ है। डेली लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास वीडियोस को पब्लिक किया करेंगे। अगर आप मन लगा के पढ़ोगे इस बात की गारंटी भौकाल मचा देंगे भाई। ठीक है, इनकी सारी PDF आपको देंगे। टेलीग्राम चैनल पहले से भी पढ़ी होंगी, आप सर्च कर सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल है अपना BDKDN BSc, 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसे ज्वाइन कर लो। प्योर BSc का कंटेंट, कोई हवाबाजी नहीं, सिर्फ BSc से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं। वीडियो जो एक्स्ट्रा भी डालते हैं वो भी BSc से रिलेटेड ही होती हैं, तो वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी, वहीं पे PDF क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। आप चाहते हो नहीं सर जी सब कुछ हमें एक जगह पे चाहिए, तो हमने इंपॉर्टेंट सारी चीजें इकट्ठी करके एक कोर्स बना रखा है, वहां पर लगभग 501 रुपए में दोनों पेपर आपको दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और या फिर डेली यहाँ पर पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहोगे तो बेहतरीन नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों को जरूरत है उन तक शेयर जरूर करो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे यार जाके BDKDN को फॉलो करो भाई, 90,000 फॉलोअर्स थे, 1000-1200 कम होते रहते हैं, लेकिन बढ़ाते रहा करो यार। हम तो हमेशा कहते हैं तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, अब लात मार के मेरे यहाँ से चले जाओगे। जैसे आदमी का काम चल जाता है उसके बाद कहता है मास्टर वो क्या फॉलो करेंगे, हटाओ। नचनियों को फॉलो करो, डिस्को करने वाले को फॉलो करो, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।